दोस्तों, हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा परवीन बॉबी ने 70 और 80 के दशक में अपने बोल्ड और ग्लैमरस अदाओं से लोगों को अपना दीवाना बना दिया था और अपनी बेहतरीन अदाकारी से हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल साबित हुई थी। परवीन बॉबी जितनी मशहूर अपनी हॉट और ग्लैमरस अदाओं से हुई, उतनी ही चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ की भी हुई है। आखिर क्या है 70 और 80 के दशक की ग्लैमरस एक्ट्रेस परवीन बॉबी की पर्सनल लाइफ का सच? परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़, गुजरात में हुआ था। परवीन बॉबी अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद पैदा हुई थी और यह उनकी एक लौती संतान थी। उन्होंने अपने माता और पिता को 7 साल की उम्र में ही खो दिया था। परवीन बॉबी ने अपनी स्कूली शिक्षा गुजरात के जूनागढ़ से ही की। उसके बाद सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उनके पिता वली मोहम्मद बॉबी जूनागढ़ के नवाब के साथ प्रशासक थे। मॉडलिंग के दिनों में परवीन बॉबी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थी। इसी दौरान उन पर प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक B.R. इशारा की नज़र पड़ी। जब B.R. इशारा की नज़र उन पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि कॉलेज की यह लड़की मिनी स्कर्ट में है और सिगरेट का कस लगा रही है। B.R. इशारा उनके इस लुक से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी फिल्म में उनको तुरंत ही साइन कर लिया। 1972 में परवीन बॉबी के मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई। यह भी दिलचस्प संजोग है कि परवीन बॉबी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के अपोजिट 1973 की फिल्म चरित्र से की थी। वो अलग बात थी कि परवीन बॉबी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित नहीं हुई। इसके बावजूद भी उनका सिक्का चल गया और उसके बाद परवीन बॉबी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। फिल्म जगत में एंट्री लेने के बाद परवीन बॉबी के वेस्टर्न लुक ने सबको उनका दीवाना बना दिया था। परवीन बॉबी के करियर की पहली जबरदस्त हिट फिल्म थी मजबूर, जो कि साल 1974 में रिलीज हुई। इस फिल्म में पहली बार परवीन बॉबी को अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला था। इसके बाद 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार में भी परवीन बॉबी को एक बार फिर से अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। दीवार में परवीन बॉबी ने अपने सबसे ज़्यादा बोल्ड किरदार से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। इसके बाद 1977 में मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में बनी फिल्म अमर अकबर एंथोनी में एक बार फिर परवीन बॉबी को अमिताभ बच्चन के साथ कास्ट किया गया और उनकी यह फिल्म भी सुपरहिट रही। इस बीच उन्होंने काला पत्थर और सुहाग जैसी सुपरहिट फिल्मों में शशि कपूर के साथ भी किरदार निभाया। 1981 में परवीन बॉबी ने कालिया, क्रांति और आहिस्ता आहिस्ता जैसी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। इसके बाद फिल्म नमक हलाल परवीन बॉबी के फिल्मी करियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। परवीन बॉबी की कभी शादी तो नहीं हो सकी, लेकिन हमेशा से उनका नाम डैनी डेंजोंगपा, कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ जोड़ा जाता रहा। बॉलीवुड में शुरुआती दिनों में ही परवीन बॉबी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रही। उनके करीब 3 साल के करियर में उन्हें 3 आदमियों के साथ जोड़ा गया। बदकिस्मती से तीनों ही शादीशुदा थे। खबरों के मुताबिक परवीन बॉबी के रिश्ते अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ करते थे और परवीन ने अमिताभ के ऊपर उनका मर्डर करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया था। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी ने करीब 8 फिल्मों में काम किया और दर्शकों ने उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया। पर अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी दोनों अपने निजी जीवन में दूरी बनाकर चलने लगे थे। वजह थी परवीन के साथ कई मर्दों के नाम जुड़ते रहना। तो अमिताभ बच्चन भी सिंगल नहीं थे। अमिताभ बच्चन 1973 में ही जया से शादी कर चुके थे। परवीन बॉबी का महेश भट्ट से गहरा रिश्ता रहा है। इनके ताल्लुक इतने गहरे थे कि परवीन की वजह से महेश ने अपनी पहली पत्नी को तलाक भी दे दिया था। बाद में जब महेश और परवीन अलग हो गए थे तब भी गाहे बगाहे इनका रिश्ता सुर्खियों में आता रहा था। परवीन बॉबी की संदिग्ध मौत के बाद भी महेश भट्ट की भूमिका पर सवालिया निशान लगाया गया था। यह भी कहा जाता है कि परवीन बॉबी और राइटर डायरेक्टर महेश भट्ट के नज़दीकी रिश्तों और इनकी नाकाम मोहब्बत परवीन की मौत का कारण है। इसके बाद उन्होंने फिल्मों को छोड़ दिया और गुमनामी की ज़िंदगी जीने लगी। वह अमेरिका गई और शांति के लिए धर्म की शरण में चली गई, लेकिन अचानक बरसों बाद वह मुंबई लौटी और अमिताभ बच्चन के खिलाफ इल्ज़ामों की झड़ी लगा दी। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित रही परवीन ने 1992 में अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाया था कि वह उन्हें मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हालांकि कोर्ट में परवीन बॉबी के पास कोई सबूत न होने के कारण केस को खारिज कर दिया गया।
महेश भट्ट ने परवीन को याद करते हुए एक अखबार से कहा था, जिस दिन परवीन बॉबी की मौत हुई उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वह मेरी यादों में हमेशा से जिंदा रही है। परवीन का पागलपन एक पुरानी कहानी है, लेकिन शायद ही कोई यह समझ सकता है कि एक पागल व्यक्ति के साथ कैसे रहा जा सकता है। 1976 में मशहूर टाइम मैगजीन ने परवीन बॉबी को अपने कवर पेज पर जगह दी थी। परवीन बॉबी टाइम मैगजीन के कवर पर छपने वाली बॉलीवुड की मात्र एक पहली हस्ती बनी थी। परवीन बॉबी के दीवानों की लिस्ट भी काफ़ी लंबी रही है। बॉब क्रिस्टो एक ऑस्ट्रेलियन थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र टाइम मैगजीन पर छपी परवीन बॉबी की फ़ोटो पर पड़ी, उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि क्या वाकई में इतनी खूबसूरत भी कोई लड़की हो सकती है क्या। उसके बाद उन्होंने पता लगाते हुए ऑस्ट्रेलिया से मुंबई चले आए परवीन बॉबी से मिलने के लिए। परवीन बॉबी से मिले भी और उसके बाद हमेशा के लिए मुंबई में ही शिफ्ट हो गए। वो परवीन बॉबी के बहुत बड़े दीवाने थे, पर परवीन बॉबी का साथ उन्हें कभी ना मिल सका। जीवन भर सच्चे प्यार को तरसती रही परवीन बॉबी 22 जनवरी 2005 को मुंबई के जुहू स्थित अपने फ्लैट में मृत पाई गई। परवीन के घर के बाहर दूध के पैकेट और अखबार पिछले 2 दिनों से जैसे के तैसे पड़े हुए थे। यह भी बताया जाता है कि परवीन बॉबी की मौत 20 जनवरी को ही हो गई थी। बताते हैं कि परवीन डायबिटीज़ और पैर की बीमारी गैंग्रीन से पीड़ित थी। इसकी वजह से उनकी किडनी और शरीर के कई अंगों ने तो पहले ही काम करना बंद कर दिया था और आखिर में बंद घर के अंदर उन्होंने कब दुनिया को अलविदा कहा, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। दोस्तों, परवीन बॉबी भले ही आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिल्मों में दिया गया उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा और लोगों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगी। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, जय हिंद।